क्या होता जा रहा है यार तुम्हें? अब बहुत एक्सपेंसिव वॉच, आज शाम में वो घड़ी ढूंढ के रखना, ओके? मुझे तो लगता है मुझ में इतना अच्छा शौक। हाँ शायद उसे असरा से मोहब्बत वो सिर्फ खुद से मोहब्बत करना जानता है। नया क्या हुआ? ऐसे ही अचानक से उठ जाए, दरवाजे पे बैल हुई तो कोई नहीं होता। हेलो फ्रेंड्स, सुल्तान ने हर मुमकिन कोशिश कर ली थी कि असरा अपनी गलती तस्लीम करके मिशेल से भी माफ़ी मांगे और अपने भाई के सामने भी ये एतराफ़ करे कि वाकई ये इसकी गलती थी। मगर असरा, जो वाकई सुल्तान की बातों से बहुत उलझी हुई थी कि जो कुछ भी इसने सुल्तान के मोबाइल में देखा था वो इसकी नज़रों का धोखा नहीं हो सकता था। इसे अच्छी तरह याद था कि इसने ख़ुद सुल्तान के मोबाइल से स्क्रीनशॉट्स लिए थे। इसलिए असरा सुल्तान के इमोशनली प्रेशर डालने के बावजूद अपनी गलती तस्लीम करने को तैयार नहीं थी। और सुल्तान, जो हमेशा से सबकी नज़रों में ख़ुद को एक खरा इंसान जाहिर करता था, असरा के इस तरह इनकार से बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाएगा, क्योंकि इसे मालूम है कि अगर असरा अपनी गलती तस्लीम नहीं करती तो सबका शक इस पर ही जाएगा। और इसका इजहार सरवर भाई ने भी किया था। इसलिए अब इसने असरा को पागल साबित करने की ठान ली थी कि असरा ने इसकी बात मानकर अच्छा नहीं किया था, अब वो भी इसे सबके सामने पागल साबित करके ही दिखाएगा। इस तरह वो असरा को ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा टॉर्चर करेगा और हर काम कहने के बाद इस तरह मुकर जाएगा कि इसने तो कहा ही नहीं है। वो ही अपने ख्यालों में इतना गुम रहती है कि इसे अब अपने इर्द गिर्द का होश भी नहीं रहता। सुल्तान अपनी सौतीली माँ के सामने भी ये जाहिर करने की कोशिश करेगा कि असरा के साथ कोई ना कोई मसला ज़रूर है। वो इसे काम कुछ कहता है और असरा करती कुछ और है। और फिर सुल्तान असरा को अपनी घड़ी रखने के लिए देगा और फिर इसे खुद ही कहीं छुपा देगा। सुबह जब वो ऑफिस के लिए निकलेगा तो असरा से वो घड़ी मांगेगा, लेकिन असरा को वो घड़ी इस जगह से नहीं मिलेगी जहाँ इसने रखी थी। तो सुल्तान असरा पर बहुत गुस्सा होगा कि इसने कहा भी था कि वो ये घड़ी संभाल कर रखे, मगर इससे वो एक घड़ी तक नहीं संभाली गई थी। अगर इसने घड़ी यहाँ रखी थी तो फिर कहाँ गई? इस घड़ी के पैर तो नहीं थे जो वो चलकर कहीं चली जाए। आखिर इसे होता क्या जा रहा है? वो घड़ी बहुत कीमती थी और इसे ऑफिस की तरफ से गिफ्ट में मिली थी, इसलिए शाम तक वो घड़ी ढूंढ कर रखे। और असरा बेचारी हैरान होने के साथ साथ परेशान भी थी कि वो घड़ी इसने यहीं रखी थी तो फिर वो कहाँ गई थी। और फिर इसी परेशानी में वो सारा दिन ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब ही रहेगी। असरा के दिल में अब सुल्तान के लिए एक खौफ बैठ चुका था और इसी खौफ और परेशानी में वो अपने हवास भी खोती जा रही थी। इसलिए घर के सारे काम वो उल्टे सीधे ही करेगी। तो सुल्तान की माँ को भी अब सुल्तान की बातों पर यकीन आने लगेगा कि वाकई सुल्तान कुछ गलत नहीं कह रहा था। असरा वाकई पागलों वाली हरकतें करने लगी थी। और फिर शाम को जब सुल्तान ऑफिस से घर वापस आएगा तो वो सुल्तान को रोककर इसे कहेंगी कि वो इसकी बात गौर से सुने और इसे समझने की कोशिश भी करे। तो सुल्तान भी इन्हें कहेगा कि वो कहना क्या चाहती थी, अब नया क्या हो गया है। तो वो उसे कहेंगी कि वो तो सारा दिन घर से बाहर रहता है, वो नहीं जानता कि असरा आजकल अजीब तरह से बिहेव कर रही है। कपड़ों को अलमारी में रखने के बजाय फ्रिज में रखने जा रही थी। और फिर अचानक से इन्हें भी उलझा दिया कि दरवाजे पर बेल हो रही है, मगर जब दरवाजे पर देखते हैं तो कोई नहीं होता। इन्हें असरा की बहुत फिक्र हो रही है, इसलिए वो असरा को किसी अच्छे से साइकियाट्रिस्ट को दिखाए। और सुल्तान अपनी माँ की बातें सुनकर दिल ही दिल में खुश होगा कि वो अपने मकसद में कामयाब हो चुका है। अब वो असरा को आसानी के साथ सबके सामने मेंटली बीमार दिखा सकता है। दूसरी तरफ जब चांदनी को सुल्तान की तरफ से कोई मैसेज नहीं मिलेगा तो इसे लगने लगेगा कि वो वाकई एक अच्छा शौहर है और अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता है। तो बरीज़े भी इस बात की तायद करेगी कि हो सकता है कि सुल्तान को असरा से सच्ची मोहब्बत हो गई हो, लेकिन नौफल इन दोनों की बातों से इत्तेफाक नहीं करेगा कि जो इंसान जालिम होता है वो किसी का भी सगा नहीं होता। तो बरीज़े कहेगी कि सुल्तान को किसी न किसी से तो सच्ची मोहब्बत हो सकती है। तो नौफिल बरीज़े के इस जवाब से तलखी से हंसेगा कि सुल्तान जैसे लोग सिर्फ खुद से मोहब्बत करना जानते हैं, वो दूसरों को सिर्फ ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो कितनी अच्छी क्वालिटी की मोहब्बत कर सकते हैं। और नौफिल की बात बिल्कुल दुरुस्त भी थी, क्योंकि अब असरा जब तक पागल खाने नहीं पहुँचती सुल्तान इसका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। और हो सकता है कि अब नौफिल से भी ये बर्दाश्त ना हो कि एक और लड़की बरीज़े की तरह सुल्तान का शिकार हो। वो असरा को सुल्तान की सच्चाई से आगाह कर दे। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।